Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स एंड एक्सरसाइज 7.2 है. आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, और बिफोर क्वेश्चन नंबर 33 जो भी लास्ट क्वेश्चन थे, ऑल लास्ट क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं. चैप्टर की प्लेलिस्ट है सेपरेट इंटीग्रल्स की, ठीक है. तो लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट. इफ यू वांट टू चेक लास्ट क्वेश्चंस, चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. सब लास्ट क्वेश्चंस को हमने प्लेलिस्ट पर ऐड किया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना. फंक्शन दे रखा 1/1 माइनस 10x. इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 1/1 माइनस 10x इंटू dx. तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 10 को हम क्या लिखेंगे, 10 को हम लिखेंगे साइन x अपॉन कॉस x इंटू में dx. ओके, साइन 10 को हमने ब्रेक कर लिया. अब एलसीएम ले लेंगे, कॉस इधर चला जाएगा तो ये हो जाना है कॉस x माइनस साइन x ओवर कॉस x इंटू में dx. ठीक है, अब ये वाला जो cos x है ये मल्टीप्लाई में 1 के पास चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाना है cos x ओवर cos x माइनस साइन x इंटू dx. ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया तो 2 आ जाएगा. 1/2 को हम आगे ले लेंगे एंड ये वाला 2 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाना है 2 cos x ओवर cos x माइनस साइन x इंटू dx. अब देखो2 cos x है तो 2 cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x. ठीक है, अब इसमें एक काम करेंगे, हम अपने पास से साइन x को ऐड करेंगे. ठीक है, साइन x को ऐड करेंगे और साइन x को सबट्रैक्ट कर देंगे. कोई इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास वही आएगा फंक्शन. ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, cos x माइनस साइन x. ठीक है, इंटू में dx. अब देखो हमने फंक्शन को सेपरेट कर लेंगे. cos x माइनस साइन x एक साइड में ले लेंगे और इसको अलग. ठीक है, तो हमारे पास दो फंक्शन है. एक तो आ जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन में क्या है cos x माइनस साइन x और इंटू में dx. फिर प्लस, और एक बार हम इस वाले फंक्शन को ले लेंगे cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x इंटू dx. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों सेम है. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा 1 आएगा. इधर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ 1 इंटू dx और इस हाफ की मल्टीप्लाई इस वाले फंक्शन से भी होगी. ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है. अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, और माइनस से डिवाइड करेंगे. माइनस बाहर ले लेंगे और मतलब माइनस से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और माइनस से इस पूरे फंक्शन की, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना है. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू dx और ओवर cos x माइनस साइन x. ठीक है, और हाफ आगे चल रहा है तो हाफ 1 dx माइनस ऐसे ही, और अंदर ये वाला माइनस इस वाले फंक्शन को माइनस कर देगा, सेम ये वाला फंक्शन इसको माइनस कर देगा. ठीक है, और क्या हो जाएगा इंटू dx ओवर cos x माइनस साइन x. ठीक है, कुछ नहीं करा, केवल माइनस से मल्टीप्लाई. देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे. ठीक है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, बट हम इसलिए करें क्योंकि हमें इसको
इसको लेट करना है, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो क्या करेंगे, लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कॉस एक्स का हो जाना है माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, इनटू में डी एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। हमारे पास क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इनटू में डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी। अब आप क्या देख रहे हो, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी, ठीक है। इसलिए हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें ये फंक्शन चाहिए था, ठीक है। तो बस मिल गया हमें माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी। तो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करेंगे डी टी से, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हमने क्या कंसीडर करा है, टी कंसीडर करा है। तो अब इधर देखते हैं, हाफ इंटू में डी एक्स माइनस हाफ चल रहा है, हाफ, और इस वैल्यू की जगह हम क्या रखने वाले हैं, डी टी, ठीक है, डी टी ओवर, और ये क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हमने लेट किया हुआ है टी। बस अब कुछ नहीं करना, केवल इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स माइनस हाफ, 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग टी हमने क्या कंसीडर किया है, टी हमने लेट किया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो टी यहाँ पे पुट करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। So here the next question is question number 34. इंटीग्रेशन करना है हमें अंडर रूट टेन एक्स ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फाइंड करेंगे। अंडर रूट टेन एक्स ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो फंक्शन को ऐसे तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए हमें फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको ना, इस पूरे फंक्शन को हम डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कॉस एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, ओके। कोई फैक्ट भी नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अंडर रूट टेन एक्स और साइन एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाना है, टेन एक्स। टिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स चल ही रहा है साथ में, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाना है सेक स्क्वायर एक्स, और ये है अंडर रूट टेन एक्स, ये टेन एक्स है, ठीक है। तो हम इस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, इस टेन एक्स को लिख सकते हैं हम अंडर रूट टेन एक्स इंटू अंडर रूट टेन एक्स, ठीक है। और ऊपर भी अंडर रूट टेन एक्स चल रहा है, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया, सेक स्क्वायर एक्स ओवर अंडर रूट टेन एक्स, ठीक है, और इंटू में डी एक्स। बस अब देखो क्या करेंगे, अब हम कंसीडर करते हैं टेन एक्स को, लेट टेन एक्स इक्वल्स टू में टी, हमने इसको टी कंसीडर किया, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। तो सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, डी टी, ठीक है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, डी टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी टी ओवर टेन एक्स क्या है, टी, टी की पावर अंडर रूट है मतलब हाफ, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और उसके लिए जो टी है इसकी पावर, इसको ना हम ऊपर ले जाएंगे एज अ न्यूमरेटर, तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव टी की पावर माइनस हाफ इंटू में डी टी। बस अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर देंगे, टी की पावर में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और वही सेम उसको अपॉन में लिख देंगे, प्लस कांस्टेंट सी हमारे पास आ जाएगा टी की पावर हाफ
और टी की अपॉन हाफ प्लस कांस्टेंट सी। ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये है टी की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट। टी क्या है, हमने लेट किया हुआ है 10x, तो 2 अंडर रूट 10x प्लस कॉन्स्टेंट सी। यही हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। लेट्स सी, दे रखा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन फाइंड करना अपॉन एक्स dx। ओके, अब क्या करेंगे, देखो 1 प्लस लॉग एक्स को t कंसीडर कर लेते हैं। क्यों करेंगे अभी पता लग जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू में t, फिर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 1 का 0, लॉग एक्स का लॉग में क्या होता है, फंक्शन को अपॉन में लिखते हैं, ठीक है। फिर x का दे रखा है dx इक्वल्स टू में dt। हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन एक्स यानी कि dx ओवर x इक्वल्स टू में dt। हम क्या देख रहे हैं कि dx ओवर x इक्वल्स टू में क्या है dt। बस पुट कर देंगे 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या कंसीडर करा है t, तो t का स्क्वायर और इस पूरी फंक्शन की जगह हम dt पुट करेंगे। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो t की पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है, और भाई उसी को हम अपॉन में लिख देंगे प्लस कांस्टेंट c। t की पावर 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c। t हमने क्या ऐड करा 1 प्लस लॉग t, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। So next है question number 36. Let's see question number 36. Given that x plus 1 upon x into में 1 plus log x का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे x प्लस, देखो एक काम करते हैं, x प्लस 1 के अपॉन में x ले लेते हैं, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x और इंटू में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो क्या करेंगे, जो x अपॉन में है x से x इसके अपॉन में तो कैंसिल कर देंगे 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इस फंक्शन को हम लेट करते हैं, लेट 1 प्लस लॉग x इक्वल, देखो यहाँ पे x है 1 नहीं है, ये x है, ठीक है, x यहाँ पे भी क्या है, ये x है, ठीक है। अब इसको हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। x का हो जाएगा 1, log x है तो log में क्या होता है, पहले फंक्शन को अपॉन में लिखते हैं, ठीक है, x dx, t का हो जाना है dt। हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, एक तो ये और ये, इसकी जगह हमें रिप्लेस करना है dt से। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और हाँ ये x प्लस लॉग एक्स को हमने क्या कंसीडर करा है t, तो ये हो जाना है टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब बस कुछ नहीं करना, जो टी की इसको इंटीग्रेशन करने के लिए जो 2 है इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और फिर उसी को अपॉन में प्लस कांस्टेंट सी, तो 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट सी। टी क्या है, टी है x प्लस लॉग एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस लॉग एक्स की पावर क्या है q अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट सी। हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। इंटीग्रेशन फाइंड करना है, फंक्शन दे रखा है x³ इंटू साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8। क्या करेंगे, लेट करेंगे इस वाले फंक्शन को tan इनवर्स x टू द पावर 4 को, ठीक है। इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इससे dx लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन, और लेट tan इनवर्स x टू दी 4 इक्वल्स टू में t, इसको हम t लाइट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x क्या है हमारे पास, x की पावर 4, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर फंक्शन क्या दे रखा है x टू दी पावर 4, इसका करेंगे हम
तो x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से बन सब्ट्रैक्ट x का dx और t का dt। क्या आ गया हमारे पास 4x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू में dt। ठीक है, तो 4 को हम यहाँ से यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हम एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, देखो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 की जगह क्या लिख सकते हैं डी टी ओवर 4। वही करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो इसकी जगह और इसकी जगह और अपॉन में इसकी जगह क्या लाया जाएगा डी टी। और क्या है ये tan इनवर्स साइन tan इनवर्स x टू दी पावर 4, तो ये तो साइन ही रहेगा। ठीक है, और इसको हमने क्या कंसीडर करा है t, तो इसकी जगह हम लिख देंगे t। अब कुछ नहीं करना है, क्या बड़ा इंटीग्रेशन करना है, साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट c। माइनस कॉस हमने t को क्या कंसीडर करा है tan इनवर्स x टू दी पावर 4, तो t की जगह लिखेंगे tan इनवर्स x टू दी पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 और 39। ये दोनों आफ्टर दीज क्वेश्चंस दिस एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। ओके, सो ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। और ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दे रखे हैं, यानी कि MCQ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें चूज करना है विच ऑप्शन इज राइट। देखते हैं, तो क्या दे रखा है हमें, ये फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38 में, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। गिवन दैट tan इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस tan log बेस e tan ओवर x टू द पावर 10 प्लस tan टू द पावर x और इंटू dx। देखो क्या करेंगे, इसमें ना हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लेट कर लेते हैं t। ठीक है, लेट x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं t। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये है x की पावर 10, पावर को मल्टीप्लाई में और पावर में से बन सब्ट्रैक्ट प्लस। ठीक है, अब करेंगे 10 टू दी, ये है 10 टू दी पावर x, यानी आपने देखा होगा ax का इंटीग्रेशन, ax का डिफरेंशिएट क्या होता है, पहले तो वही फंक्शन आ जाएगा और log टू दी बेस e और फिर आ जाएगा 10। ठीक है, ये आगे x का dx, t का हो जाएगा dt। तो आप देख रहे हो कि हमें इसको क्या करना है, tan इंटू एक्स टू दी पावर 9 प्लस tan टू दी पावर x log बेस e 10 इंटू डी एक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं dt से। ठीक है, तो ये तो इसकी जगह क्या लिखेंगे dt ओवर, और ये क्या है, इसको हमने लेट किया हुआ है t हो जाएगा। ठीक है, अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस कॉन्स्टेंट c। बस हम t की जो वैल्यू है वो क्या लेट करी हुई है x टू दी पावर 10 और 10 टू दी पावर x, बस प्लस कॉन्स्टेंट c, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी इसका कौन सा, एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट डी वाला। ठीक है, क्या है डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 39। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आफ्टर दिस क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। सो नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 39। देखो ये है डी एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये दो फंक्शन होगा, एक तो साइन स्क्वायर एक्स, एक हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार हम साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से और फिर हम एक बार करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स।
प्लस, और अब हम करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स। देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल, और हमारे पास बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है cot x माइनस का प्लस कांस्टेंट c। यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। बी में दे रखा है tan x माइनस cot x, ठीक है, वी ऑप्शन इज राइट। उसका डी, इसका वी, और यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।